से टीचर्स की अटैचमेंट्स की जा रही हैं एमएलएज के फ़ोन कॉल से या पैसे के लेन देन की वजह से, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कौन ले रहा है? इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं आप? एजुकेशन डिपार्टमेंट में खराबी है। अगर प्रोटोकॉल आप इतने बड़े लेवल का एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी भी, तेल भी, क्वार्टर भी, सैलरी भी, सिक्योरिटी भी, सब कुछ आपको, तो फिर जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। कौन है ये तहकीक करना उसका काम है। अगर उसको इतना हाईएस्ट प्रोटोकॉल मिला है, गाड़ी मिली है, तेल मिला है, टैक्स पेयर के पैसे से उसको बंगला भी मिला है, तनख्वाहें भी इतनी बड़ी बड़ी मिल रही हैं, ये किसके लिए मिल रही है? काम करने के लिए, समझ रहे हैं। तो अगर उन्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, स्टेट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, तो एमएलएज का काम है, अगर ये अटैचमेंट हो रही है इनको, इनके ऊपर रोक लगाएं। अगर रोक नहीं लग रही, इसका मतलब एमएलए भी पैसा ले रहा है, इसका मतलब एमएलए भी इन्वॉल्व है पैसा लेने में, इसका मतलब एमएलए के ऊपर जो कर्जा है, जो ये अपने इलेक्शन के टाइम पैसा फेंकते हैं लोगों के बीच में, जो कर्जा उतारने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब उसके लिए पैसा बटोरा जा रहा है। तो अगर ये अटैचमेंट्स हो रही हैं, दैट मीन्स इसमें पूरी जो सियासत भी इन्वॉल्व है और ऑफिसर लोग भी इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि सूखा रख दूंगा उस पंचायत को जहां से मुझे मेरे सरपंच को वोट नहीं मिलेगा। ये उसकी मानसिकता है, ये उसकी सोच है, ये उसकी हकीकत है और यही वजूद है उसका। और वो इससे पहले हर एक गली कोचे में जाकर कहते थे जीएम सुरुड़ी इंतकामी है, जीएम सुरुड़ी इंतकामी है, लेकिन जिस तरह का बयान उनकी तरफ से आया उससे साफ जाहिर हुआ कि इससे बड़ा और घटिया इंतकामी कोई लीडर हो नहीं सकता। लेकिन खैर, उसकी बात जो है, उसकी बात अब उसने की और वो उसकी मंशा जाहिर हुई। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता जानती है इन एमएलएज को, इन मंत्रियों को कैसे ठीक करना है। एक वक्त था गुलाम नबी आजाद साहब बहुत बड़े नेता थे, जनता ने पीछे कदम किए तो खत्म हो गया। जीएम सुरुड़ी साहब पैसा मतलब इतना उन्होंने इलेक्शन के टाइम बहाया, लेकिन फिर भी हार गए। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं एमपी इलेक्शन में, ये भी हार गए। तो जनता पटकना भी जानती है, जनता गिराना भी जानती है, जनता उठाना भी जानती है। और जनता के बीच में जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक ऑर्डर सरथल से निकला, सरथल से एक लेडी उसकी ट्रांसफर हुई हाई स्कूल देहरना मड़वा में, वहां से उठाकर उसको उसी ऑर्डर के तहत उठाया गया, रखा इंद्रवाल में। मैं जानना चाहता हूं इंद्रवाल एमएलए से, क्या ये पैसा देकर ये सारा खेल खेला जा रहा है? अगर ये सारा पैसे का खेल है तो इसका जवाबदेही कौन देगा? मैं पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं हमारी सरकार है, हमारी मिनिस्टर साहिबा हैं, अगर मिनिस्टर आपके हैं तो सवाल भी आप ही से पूछे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात इख्तिताम पजीर होने के बाद अब हुकूमत को बने हुए 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। हुकूमत ने और जो जम्मू कश्मीर में एमएलए बने हैं, उनने वादे बहुत सारे किए थे लोगों के साथ। क्या वो वादे पूरे हो रहे हैं? ज़मीनी सतह पर काम हो रहा है? जो मैनिफेस्टो में लिखा गया था, वो मैनिफेस्टो जो है अब उसे ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं? इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से प्यारेलाल शर्मा जी एमएलए हैं। मेरे साथ शेख जफरुल्लाह है जो डीडीसी हैं मड़वा से, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शेख जफर साहब, आप मुझे बताइए कि वादे बहुत सारे किए गए थे, आप खुद ज़मीनी सतह पर लोगों के साथ रहते हैं, आपको लगता है कि जो वादे लीडर्स ने किए थे असेंबली इलेक्शन से पहले, वो वादे पूरे हो रहे हैं? देखिए, वादे तो खैर अभी पूरे नहीं हो रहे हैं, वक्त भी दिया जा रहा है हुकूमतों को भी, एमएलएज को भी, और 6 महीना भी गुजर गए और कुछ चीज़ें जो हैं सामने आने लगी कि जैसे टीचर्स की अटैचमेंट्स की जा रही हैं एमएलएज के फ़ोन कॉल से या पैसे के लेन देन की वजह से, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कौन ले रहा है? इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं आप? एजुकेशन डिपार्टमेंट में खराबी है। कौन है ये तहकीक करना उसका काम है। अगर उसको इतना हाईएस्ट प्रोटोकॉल मिला है, गाड़ी मिली है, तेल मिला है, टैक्स पेयर के पैसे से उसको बंगला भी मिला है, तनख्वाहें भी इतनी बड़ी बड़ी मिल रही हैं, ये किसके लिए मिल रही है? काम करने के लिए, समझ रहे हैं। तो अगर उन्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, स्टेट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, तो एमएलएज का काम है, अगर ये अटैचमेंट हो रही है इनको, इनके ऊपर रोक लगाएं। अगर रोक नहीं लग रही, इसका मतलब एमएलए भी पैसा ले रहा है, इसका मतलब एमएलए भी इन्वॉल्व है पैसा लेने में, इसका मतलब एमएलए के ऊपर जो कर्जा है, जो ये अपने इलेक्शन के टाइम पैसा फेंकते हैं लोगों के बीच में, जो कर्जा उतारने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब उसके लिए पैसा बटोरा जा रहा है। तो अगर ये अटैचमेंट्स हो रही हैं, दैट मीन्स इसमें पूरी जो सियासत भी इन्वॉल्व है और ऑफिसर लोग भी इन्वॉल्व है। प्यारेलाल शर्मा का एक बयान कुछ दिन पहले सामने आया था, आपने भी सुना होगा। उसने कहा कि अब अगर पंचायत इलेक्शन में मुझे कुछ ऐसे इलाके दिखे जहां से मुझे वोट नहीं मिला तो उनके साथ क्या करूंगा मैं, आपने सुना था। उन्होंने कहा कि सूखा रख दूंगा उस पंचायत को जहां से मुझे मेरे सरपंच को वोट नहीं मिलेगा। ये उसकी मानसिकता है, ये उसकी सोच है, ये उसकी हकीकत है और यही वजूद है उसका।
और वो इससे पहले हर एक गली कोचे में जाकर कहते थे जीएम सुरुड़ी इंतकामी है, जीएम सुरुड़ी इंतकामी है। लेकिन जिस तरह का बयान उनकी तरफ से आया उससे साफ जाहिर हुआ कि इससे बड़ा और घटिया इंतकामी कोई लीडर हो नहीं सकता। लेकिन खैर उसकी बात जो है, उसकी बात अब उसने की और वो उसकी मंशा जाहिर हुई। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता जानती है इन एमएलएज को, इन मंत्रियों को कैसे ठीक करना है। एक वक्त था गुलाम नबी आजाद साहब बहुत बड़े नेता थे, जनता ने पीछे कदम किए तो खत्म हो गया। जीएम सुरुड़ी साहब पैसा मतलब इतना उन्होंने इलेक्शन के टाइम बहाया लेकिन फिर भी हार गए। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं एमपी इलेक्शन में ये भी हार गए। तो जनता पटकना भी जानती है, जनता गिराना भी जानती है, जनता उठाना भी जानती है। और जनता के बीच में जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो हालात इस वक्त हैं इंदरवाल के, कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में बोंजवा के इलाके में एक माँ अपने बच्चे को रास्ते में जन्म देती है। स्कूलों में अगर आप जाएंगे वहाँ स्टाफ नहीं है, अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में वहाँ स्टाफ नहीं है, नए स्कूल्स अपग्रेड नहीं किए जा रहे हैं, नए टीचर्स लगाए नहीं जा रहे हैं। पुराने स्टाफ मेंबर्स को किसी को जम्मू भेजा जा रहा है, किसी को डोडा भेजा जा रहा है। एक ऑर्डर सरथल से निकला, सरथल से एक लेडी उसकी ट्रांसफ़र हुई हाई स्कूल देहरना मड़वा में, वहाँ से उठाकर उसको उसी ऑर्डर के तहत उठाया गया, रखा इंदरवाल में। मैं जानना चाहता हूँ इंदरवाल एमएलए से, क्या ये पैसा देकर ये सारा खेल खेला जा रहा है? अगर ये सारा पैसे का खेल है तो इसका जवाबदेही कौन देगा? मैं पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं हमारी सरकार है, हमारी मिनिस्टर साहिबा हैं, अगर मिनिस्टर आपके हैं तो सवाल भी आप ही से पूछे जाएंगे। अगर प्रोटोकॉल आप इतने बड़े लेवल का एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी भी, तेल भी, क्वार्टर भी, सैलरी भी, सिक्योरिटी भी, सब कुछ आपको, तो फिर जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। आप जफर साहब बड़े इल्जाम लगा रहे हैं उन पर, आप इंतजार भी तो कीजिए थोड़ा सा। उन्होंने कहा है कि हम बेहतर काम करेंगे, हम बेहतर करेंगे। कह रहे हैं हम 5 साल का मैंडेट दिया है। दिमाग लगाइए जरा। आप मुझे बताइए इंतजार किसी चीज का करेंगे? कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, स्कूल में टीचर नहीं है, वो बच्चा इंतजार करेगा, उसका 5 महीना जाया हो जाएगा। आपको लगता है वो बेचारा उसका कैरियर बर्बाद नहीं होगा उससे? क्या बात कर रहे हैं आप? इंतजार करें। केशवान से फोन आ रहे हैं कि वहां पर स्कूल में जो है स्टाफ नहीं है, छात्रों से फोन आ रहे हैं, दिच्छड़ से फोन आ रहे हैं, हर जगह से फोन आ रहे हैं कि भाई यहां स्टाफ को उठाया गया। और कई सारे टीचर ये तक कहे कि एमएलए इंदरवाल क्या करेगा हमारा? कुछ नहीं करेगा, वो हमारा ही बंदा है। ये क्या बातें हो रही हैं भाई? वो तो कह रहा है मैं कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसा बनाऊंगा कि जम्मू कश्मीर की नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाए। कैसे ऐसे बनाएगा? मतलब टीचर्स को उठाकर दूसरी जगह भेजकर बच्चों के कैरियर को बर्बाद करके स्विट्जरलैंड बनाएगा वो? रोड में बताए ना क्या है उसके पास। स्विट्जरलैंड मुंह से अगर बनता तो मैं भी बना लूंगा 2-4। अगर ये काम से बनता तो काम दिखाए, शुरू तो करें कहीं से। पावर प्रोजेक्ट 2 मेगावाट का वो छात्रों में बनाने वाले थे, 3 मेगावाट का बोंजवा में बनाने वाले थे, 3 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट वो मड़वा में बनाने वाले थे। अब मुझे बताएं ना कब होगा काम उसका शुरू। बाकी बिजली मड़वा के लिए सैंक्शन हो गई, काम शुरू होगा, वो बिजली है, वो पावर प्रोजेक्ट नहीं है। आपने मैं पुलिस की भर्ती मड़वा में कराऊंगा, वार्ड 1 में कराऊंगा, क्यों नहीं हुई? आपने कहा कि मैं सिंहपुरा वोयलू टनल का काम जल्दी शुरू कराऊंगा, क्यों नहीं हुआ अभी तक? वो कह रहे हैं स्टेटहुड मिलेगा सब काम करेंगे। अच्छा, तब तो फिर इलेक्शन भी लड़ना था, तभी बोलना था कि नहीं अभी स्टेटहुड नहीं आए, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आप पूछा करें इनसे ये सवाल। 6 महीने से यहां क्या कर रहा है? स्विट्जरलैंड बना रहा है यहां जम्मू के लोग जम्मू में बैठकर, जम्मू के ही होते हुए भी नहीं स्विट्जरलैंड बना पाए, वो जम्मू में बैठकर इंदरवाल को स्विट्जरलैंड बनाएगा। वाह। चिनाब वैली की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं जफर साहब, खासकर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ के नौजवानों के साथ भी वादे किए गए थे कि आपको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। कितने नौजवानों को दिया? पूछे कितने नौजवानों को दिया रोजगार? पावर प्रोजेक्ट में कितने नौजवान लगे अभी तक? पूछे ना। यही मैं बार बार मीडिया। आप भी उन नौजवानों के लिए सड़कों पर तो आए नहीं कभी? सड़कों पर कितनी बार सड़कों पर आए? जितने जो सड़कों पर आए वो लास्ट पे कहां चले गए? बस सड़क की बात नहीं है। आपको संसद में भेजा है, आपको असेंबली में भेजा है, आप फिर मुझे बोलेंगे मुझे ही सड़क पर आना है, तो फिर तुझे असेंबली में क्यों भेजा? तो आप तो अपोजिशन का रोल निभाएंगे। तो कर रहा हूं। तो मीडिया, आप इसको कोई ताकत नहीं समझते? आप इसकी वैल्यू नहीं समझते? बंद करिए इसको। कमाल है जी। आपको क्या लगता है कि ये बात उस तक नहीं पहुंचती है? जब वो इस बात क्यों नहीं कर रहा? मजबूरी क्या है? जब वो इस बात का जवाब दे सकता है। जब मैंने कहा कि उसके ऊपर कर्जा है तो उसने जवाब दिया कि मेरे को कोई कर्जा नहीं है। लेकिन फिर कोर्ट से आदेश निकला कि वो उसको अरेस्ट वारंट भी आ गए। किससे कर्जा लिया उसने? अरे वो ठेकेदार कोई है, कोई एमए कुछ कंपनी के नाम से, उसने तो वारंट निकाला।
मैं ये कह रहा हूं कि जब वो उन चीजों का जवाब दे सकता है, ये इस चीज का जवाब नहीं दे सकता कि मैं कह रहा हूं स्कूल में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, और ये वादे आपने किए, इनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे सकता वो जवाब। मुफ्त बिजली की भी बात की गई थी, क्या मिली माड़वा? अरे मुफ्त बिजली तो छोड़िए, माड़वा वार्ड 1 को छोड़िए, माड़वा वार्ड 1 को अभी बिजली का काम 2 महीने के बाद शुरू होगा। अभी सर्वे होने वाली, बिजली है ही नहीं वहाँ। बिजली भी नहीं है, वो तो उसकी तो उम्मीद छोड़िए, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं, वो तो ऑलरेडी जो काम हो चुके हैं वो चलते रहेंगे आगे। नेटवर्क का काम ये होगा इस बार। मैं ये कह रहा हूं जो इन्होंने वादे किए वो कब पूरे होंगे? देखो, आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप अपने वादे करेंगे, मैं अपने वादे करूंगा। मैंने जो वादे किए अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क भी चल रहा है, कोशिशें हो रही हैं और मुकम्मल 2025 तक वो कंप्लीट होगा। दक्षिण के जरिए से रास्ता कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला दक्षिण तक। उसके बाद बिजली का काम शुरू होगा। थोड़ी देरी हुई, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई, सेंटर से फंडिंग की प्रॉब्लम आ गई, लेकिन फाइनली सैंक्शन होकर टेंडर भी हो गई, अलॉटमेंट भी हो गई, इसका काम होगा। आपका ये भी मानना नेटवर्क भी होगा। स्कूल मैंने कोशिश की, 5 बिल्डिंग्स बन रही है मड़वा में, छोटा मैंडेट था, कोशिशें बड़ी की, स्टेडियम पैसा थोड़ा बहुत लाया, इस बार और डाल दिया उसके लिए पैसा, ठीक है। अच्छा, तत्तापानी में 50 लाख का मैंने प्रोजेक्ट लाया, ब्रिजेस बन रहे, स्टील ब्रिजेस, ये मैंने काम कराया SDGC। आप मड़वा वालों से पूछिए, इसी यूं ही इतने वोट नहीं मिले मुझे बगैर पैसों के, लोग जानते हैं ये काम करने वाला है। लेकिन आप मुझे बताइए, आपने जो वादे किए उस पर काम करना शुरू किया या नहीं किया? सेपरेट टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन, स्कूल्स की अपग्रेडेशन, नए टीचर्स, नए डॉक्टर्स, तो बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। रोजगार नौजवानों को, वहाँ के जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या लगता है आपको? इसके पीछे क्या मंशा है? वीक हमारी जो लीडरशिप चुनी जाती है ना, बड़े प्रोटोकॉल के साथ, जिम्मेदारी उनकी बड़े लेवल पे है। स्टेट के जितने भी बड़े इदारे हैं उनके अंडर इस वक्त काम करें, उनकी सरकार है। अगर एक MLA 6 महीना इधर बैठेगा तो उधर के नौजवान को कहां से रोजगार देगा? वो उधर के नौजवान को रोजगार उधर ही देना है ना। तो वो यहाँ बैठ रहा है, स्विट्जरलैंड बना रहा है जम्मू में। कितने स्विट्जरलैंड बने अभी तक, आप बताइए मुझे। ये भी MLA ने बयान दिया था कि पढ़ा लिखा होना सियासत में जरूरी नहीं है। बोला ना, अब जब लीडर ही कहता है पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है सियासत में, तो सियासत में सिर्फ लोगों के साथ जुड़े रहना जरूरी है। तो कितने लोगों के साथ जुड़े रहे जम्मू से? बयान उसी का है ना, मेरा नहीं ना है। फिर वो एजुकेशन सिस्टम को क्या बेहतर? और दूसरी बात है कि जब पढ़ा लिखा है तो जब वो खुद ही कहता है कि यहाँ पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, फिर उसका मतलब उसने पहले ही ये एक्सेप्ट किया, ना मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनना, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना रोड मिनिस्टर, मतलब वो खुद ही, अब वो स्कूल्स की क्या बात करेगा फिर? सियासत में ही पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन वो तो कॉन्ट्रैक्टर थे, कम से कम उन ठेकेदारों से मिलकर लोगों को, नौजवानों को रोजगार ही दिला देते। अरे वो कह रहे हैं मेरी मशीनें पड़ी हैं, उसकी बिलिंग बंद है क्योंकि उसने काम नहीं किया। अच्छा, एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी वो फेल है। उसने दक्षिण मड़वा रोड का काम किया था, जो दक्षिण तक रोड जानी थी, कबाड़ा कर दिया, 6 साल में ब्रिज नहीं बना पाया। जैसा वो वहां साबित हुआ वैसा ही वो एज MLA भी साबित होगा। कौन सा ऐसा पॉइंट था, कौन सा ऐसा वो मैं युगों के मतलब कौन सा ऐसा वो टर्निंग पॉइंट था जिससे आपको लगा कि वोट जो है प्यारेलाल शर्मा को इस बुनियाद पर दिया? अरे उसने बीजेपी के लोगों के साथ मिलकर कस्में खाई, माता की कसम, बेटे की कसम, बच्ची की कसम, तरह तरह की मजहबी कस्में खाकर बीजेपी वालों को बोला मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा। तो उन्होंने फिर अपने कैंडिडेट को धोखा दिया, तारिक इंसाफ को, और इसको क्रॉस वोट कराया। फिर वहां से छात्रों का लोकल एक इम्पैक्ट था, और फिर अगर वो किसी को 10 रुपए भी देते थे तो 10 लाख का प्रचार करता था। उसमें भी लोगों का मैसेज गया कि पता नहीं यार शायद ये अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आज वही लोग रो रहे हैं कि यार सब झूठ था, सब फरेब था, धोखा लग गया। लेकिन वही, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या पछताना।